राजस्थान के राजनीतिक दिल शेखावाटी से बेहद दुखद खबर सामने आई। सीकर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोमनाथ त्रिहन का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन त्रिहन की कहानी सिर्फ राजस्थान की राजनीति की नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान विभाजन के इतिहास से भी जुड़ी एक विरासत है। उनका परिवार आजादी से पहले पाकिस्तान के सियालकोट जिले के पसरूर से भारत आया था। सीकर आकर उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया और राजनीति, समाज सेवा और संगठन में अपनी अलग पहचान बनाई। ये रिपोर्ट एक नेता की मौत की कहानी नहीं, बल्कि दो देशों की सरहदों को पार करके आए एक परिवार की गाथा है। एक खबर ने हलचल मचा दी। 93 साल की आयु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमनाथ त्रिहन का निधन हो गया। हृदय गति रुकने से उनके जीवन का अंत हो गया और उनके साथ खत्म हो गया सियालकोट से सीकर तक फैला एक पूरा इतिहास। सोमनाथ त्रिहन के बारे में शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता कि उनका परिवार आजादी से पहले पाकिस्तान के पसरूर सियालकोट में रहता था। साल 1917 यानी कि आजादी और विभाजन के 30 साल पहले उनके पूर्वज डॉक्टर दीवान चंद्र त्रिहन सीकर आकर बस गए थे। ये वो दौर था जब सियालकोट पंजाब क्षेत्र के कई परिवार राजस्थान के व्यापारिक शहरों में आकर नई शुरुआत कर रहे थे। त्रिहन परिवार ने भी सीकर में शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति में अपनी पहचान बनाई और आज वही परिवार शेखावाटी की राजनीति का बड़ा नाम बना। सोमनाथ त्रिहन ने कांग्रेस संगठन में संसदीय राजनीति से ज्यादा संगठनात्मक भूमिका निभाई, लेकिन उनके जीवन का चरम क्षण था 1980 का चुनाव, जब उनके समर्थन में कांग्रेस के फायरब्रांड नेता संजय गांधी स्वयं सीकर आए थे। ये वो दशक था जब भारत पंजाब सियालकोट से आने वाले बहुत से परिवारों का प्रभाव राजस्थान की राजनीति में स्पष्ट दिखने लगा था। त्रिहन की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वे उस पीढ़ी से आते थे जो भारत और पाकिस्तान के बंटने से पहले दोनों देशों की सामाजिक धारा को करीब से जानती थी। उनके परिवार ने पसरूर से निकलकर सीकर की मिट्टी में अपनी पहचान बनाई और यही वो अनुभव था जिसने उन्हें राजनीति में अत्यधिक सहनशील, विनम्र और मानवीय बनाया। त्रिहन उन नेताओं में से थे जिनके भीतर प्रवास, संघर्ष और संस्कार तीनों की मिलीजुली छाप थी। सियालकोट से आए परिवारों ने राजस्थान की राजनीति को समृद्ध बनाया। त्रिहन उनमें अग्रणी थे। सोमनाथ त्रिहन सिर्फ राजनीतिक पदाधिकारी नहीं थे, वे सामाजिक संस्थाओं की आत्मा थे। सीकर के श्री कल्याण, आरोग्य सदन, सांस्कृतिक मंडल और नागरिक सभा जैसी संस्थाओं में उनकी भूमिका निर्णायक रही। सियालकोट से आए परिवारों में एक विशेष अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। त्रिहन ने सीकर में उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक छा गया। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, महादेव सिंह खंडेला और कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गहलोत ने लिखा कि पार्टी ने एक कर्मठ, सादगीपूर्ण और वैचारिक नेता खो दिया। सोमनाथ त्रिहन की कहानी सिर्फ सीकर के एक नेता की कहानी नहीं, ये उस यात्रा की कहानी है जो सियालकोट की गलियों से शुरू होकर शेखावाटी की राजनीति तक पहुंची। ये विभाजन से पहले आए परिवारों की उन प्रेरक यात्राओं में से एक है जिन्होंने राजस्थान की राजनीति और सम्मान को आकार दिया। 93 वर्ष का ये सफर भारत पाकिस्तान के इतिहास से लेकर राजस्थान की राजनीति तक फैला रहा। सियालकोट से आया एक परिवार जिसने सीकर में अपने लिए नई जमीन बनाई और उस जमीन पर त्रिहन ने एक ऐसी विरासत खड़ी की जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। त्रिहन ने कांग्रेस संगठन में लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी। वे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और सीकर नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस में जिलाध्यक्ष सहित कई पदों पर सक्रिय भूमिका निभाई। सोमनाथ त्रिहन आज भले ही नहीं रहे, लेकिन पसरूर से लेकर सीकर तक का उनका ये सफर हमेशा राजस्थान की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना रहेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।